नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। हम आने वाली परीक्षाओं को ध्यानगत रखते हुए, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पीसीएस की परीक्षा हो या अन्य राज्यों में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हों, उन सबको ध्यानगत रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक विषय सेलेक्ट किए गए हैं, जिनको एक एक टॉपिक को एक अंश में, एक पार्ट में, एक ही बार में, एक ही वीडियो में सिलेबस के अकॉर्डिंग से सभी उनके सारगर्भित और परीक्षा प्रयोगी तथ्यों को समाहित करते हुए उनको समाप्त करने का यह एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इसमें ये हमारी अगली कक्षा है। इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों के 4 मात्रक हैं, उन 4 मात्रकों के बारे में। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, भौतिक राशियों के प्रकार कितने हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ क्या हैं, बीमा किसे कहते हैं, उनका मात्रक क्या है, उनके आदि सभी महत्वपूर्ण विषयों को देखेंगे। कृपया करके आप हमारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें। आप हमसे @एल्विन क्लासेस सर्च करके ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं। आप अपनी शंकाओं, अपने सुझाव, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इन सभी सोशल साइटों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द उस पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया, उनका जवाब और आपकी शंकाओं के समाधान मैसेज के माध्यम से करेंगे। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, हमारे चैनल को और लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। आइए प्रारंभ करते हैं। भौतिक राशियाँ। देखिए, भौतिक राशियाँ जिसे अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। भौतिक राशियाँ क्या होती है? किसी भी परिघटना को, किसी भी द्रव्य की सही स्थिति को, उसकी उचित मात्रात्मक स्थिति को व्याख्या करने के लिए जिस पद की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, जैसे पानी है, ठीक है, तो पानी को व्यक्त करने के लिए कितना पानी है उसकी मात्रा लीटर में व्यक्त करेंगे। चीनी है, ठोस है, उसकी मात्रा को कैसे व्यक्त करेंगे? तो किलोग्राम में व्यक्त करेंगे। लंबाई है, उसको कैसे व्यक्त करेंगे? तो मीटर में व्यक्त करेंगे। और वह व्यक्त करने का तरीका ऐसा हो जिनकी सार्वभौमिकता हो, जिन पे मुहर लगी हो, वैश्विक स्तर पर हो या उस देशीय स्तर पर। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? किसी परिघटना की सटीक व्याख्या करने, परिघटना की सटीक व्याख्या करने। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आता है कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशियों के संदर्भ में उसकी परिभाषा, अर्थ, उसको समझाते हुए आप 250 शब्दों में इसको अपने शब्दों में लिखें, उल्लिखित करें। तो ये जो 250 शब्द हो गया, वो क्या है? आपको एक मात्रात्मक, एक आपको बाउंड्री में बांध दिया कि जो हमारी शब्द सीमा हो, वो शब्द क्या हो गया? जो पद है उनको व्यक्त करने की राशि हो गई। तो ये क्या हो गया? यही भौतिक राशि होती है। ठीक, तो वही परिघटना को व्यक्त करेंगे। जैसे कोई आंसर राइटिंग है 1 पेज, तो 1 पेज क्या हो गया? उस परिघटना को व्यक्त करने के लिए वो पद है। 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 किलो, 50 न्यूटन बल, ये सब क्या है? ये सब परिघटना को व्यक्त करने के लिए राशियां हैं, जिनको भौतिक राशियां कहा जाता है। ठीक है, तो हम भौतिक राशियों की परिभाषा क्या देंगे कि किसी परिघटना की सटीक व्याख्या करने, किसी द्रव्य की सही स्थिति, उचित मात्रात्मक स्थिति की व्याख्या करने हेतु उपयोग किए जाने वाले पदों को भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे वजन को व्यक्त करने के लिए किलोग्राम, लंबाई को व्यक्त करने के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मील, फुट। जो ये सब चीज़ें हैं व्यक्त, भौतिक राशियाँ कहते हैं इनको व्यक्त करने के लिए। वजन को व्यक्त करेंगे तो किलोग्राम हो गया, मीट्रिक टन हो गया, क्विंटल हो गया, मिलीग्राम हो गया। अब देखिए, भौतिक राशियों का निरूपण
दो तरीके से किया गया है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक। और जो अदिश राशियाँ होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा की, जैसे विस्थापन, ठीक है। विस्थापन, मान लीजिए कि ये हमारी दिशा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो विस्थापन हमारा होगा, मान लीजिए कि इधर हो गया, विस्थापन हो गया इस वस्तु का, ठीक। तो इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण ही नहीं चाहिए, हमें दिशा की भी आवश्यकता होगी। जैसे जो भूगर्भिक प्लेटें थी उनका विस्थापन हुआ तो किधर हुआ, किस दिशा में हुआ, तो वो विस्थापन को व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए, परिमाण चाहिए और दिशा चाहिए। तो ये जो इस वस्तु का विस्थापन हुआ तो ये किस दिशा में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में कितना, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, ये 5 किलोमीटर परिमाण है और ये जो नॉर्थ ईस्ट हो गया वो दिशा है। तो जिस वस्तु को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ है, बेग है, विस्थापन हो गया, आपका बेग हो गया, बल हो गया। बल ऐसे नहीं, बल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी की आवश्यकता होती है। किसी चीज़ को खिसकाना है तो हमें बल लगाना है, तो बल लगाना है तो उसमें परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, किस दिशा में किस ओर बल लगाए। जैसे जैसे ये पेन है, ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि विस्थापन करना है कैमरे की तरफ, तो क्या करेंगे, ये एक तो बल लगाएंगे, वो हमारा परिमाण होगा, और कैमरे की ओर लगाएंगे तो कैमरे की ओर जो बल लगेगा वो उसकी दिशा होगी। तो किसी चीज़ को में बल लगाएंगे या विस्थापित करेंगे तो क्या, किस चीज़ की आवश्यकता होगी, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। हमारा संवेग होगा, भार होगा, त्वरण होगा, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत धारा का घनत्व है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब चीज़ें कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, सदिश राशियाँ हैं, ठीक। अदिश राशियाँ क्या होती है, उनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे द्रव्यमान, ठीक, कितने किलो का है, 10 किलो हो गया। अब द्रव्यमान में दिशा की आवश्यकता नहीं है। चाल, कितनी किलोमीटर की चाल है, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, उसमें हम दिशा नहीं बता रहे हैं। लेकिन वही जब विस्थापन करने की बात होगी या दूरी की बात होगी तो क्या कहेंगे, इस दिशा में इतने किलोमीटर। आयतन को भी जरूरत नहीं होगी दिशा की। विद्युत धारा को भी दिशा की आवश्यकता नहीं थी। दाब, किसी चीज़ पर दाब लगाया गया, उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। घनत्व में भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ होती है। और अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती हैं। सदिश राशियों का उदाहरण हमने देखा, विस्थापन, वेग, बल, संवेग, वेग, भार, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। और अदिश राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे हम द्रव्यमान की बात करेंगे, भार, दूरी की बात करेंगे, चाल की बात करेंगे, आयतन, विद्युत धारा, दाब, घनत्व, ये सब अदिश राशियाँ हैं। अब देखिए, राशियों की दो कैटेगरी है, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या है, मूल राशि अपने आप में स्वतंत्र होती है। मूल राशि क्या होती है, अपने आप में स्वतंत्र होती है। और जो व्युत्पन्न राशि है वो एक मूल राशि या दो मूल राशियों पर उनकी निर्भरता होती है, ठीक है। जैसे चाल कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तय की गई दूरी कितने समय में तय की गई, तो जो चाल हो गया वो कौन सी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई, ठीक है। इसमें समय और दूरी, ये समय और दूरी क्या हो गई, मूल राशि हो गई। मतलब चाल ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, समय और दूरी की, ठीक। तो चाल कौन सी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। दूरी और समय क्या हो गई, मूल राशि हो गई, ठीक। तो राशियां कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की। एक राशि हो गई जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है, उनसे कोई मतलब नहीं है। अब दूरी का किसी से क्या लेना देना है, कोई बात नहीं, दूरी है। समय भी आपकी कौन सी राशि होगी, मूल राशि। और द्रव्यमान भी आपकी मूल राशि हो गई। वैसे ही व्युत्पन्न राशि जिनकी निर्भरता हो किसी पे, जैसे चाल का फार्मूला क्या होता है,
चाल बराबर स्पीड डी बाई टी। अब जो मूल राशियां होती हैं, भौतिक राशियां कहेंगे, उनकी मात्रक पद्धतियां कितनी होती हैं? 4 मात्रक पद्धतियां हैं। MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति। MKS पद्धति मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, फीट पॉइंट्स और सेकेंड और सेकेंड। ठीक है, ये 4 मापक की मात्रक पद्धतियां हैं। इनमें इस चारों मात्रक पद्धति में केवल एक सिमिलरिटी है कि चाहे वो MKS पद्धति हो, चाहे CGS पद्धति हो, चाहे FPS पद्धति हो, चाहे SI पद्धति हो, इसमें समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। बाकी सब में चीज़ें अलग अलग है। इसमें मीटर का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर होगा, इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा, इसमें फीट होगा और इसमें मीटर होगा। ठीक, देखिए जो हमारी ये 4 पद्धतियां हैं उसमें मूल राशियां SI पद्धति को अपनाया गया है। SI पद्धति में 7 मूल राशियां होती हैं। SI पद्धति में कितनी मूल राशियां होती हैं? 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 भौतिक राशियां हैं SI पद्धति में, जो मूल राशियां जिसे भी कह सकते हैं, तो इनके मात्रक क्या है, इनको किस प्रतीक चिन्हों से जाना जाता है और इनकी बीमा क्या है। ठीक, इनको हम देखेंगे। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी परीक्षा में आपके पुराने प्रश्नों को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इस टॉपिक से 2 प्रश्न निश्चित रूप से प्रत्येक परीक्षा में आते हैं। तो हम भौतिक राशियां और उसका SI मात्रक और उसका प्रतीक और उसकी बीमा को देखेंगे। बीमा देखिए कैसे, जो L0 जो ये घात होता है ना, वही क्या होता है? बीमा। जैसे मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या है? बीमा है। अब देखिए भौतिक राशि या लंबाई, उसका SI मात्रक मीटर, प्रतीक M और बीमा L। भौतिक राशि द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, प्रतीक kg और बीमा M। समय का सेकेंड, S से इसको सिंबलाइज करते हैं और बीमा इसका क्या है? T। विद्युत धारा को एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। पूछा जाए, ये बार बार मिलाने के लिए भी पूछा जाता है। मेन ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपका, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। ज्योति तीव्रता, ताप, कैंडिला और मोल। केल्विन, केल्विन की एक और खासियत है, जो हमारा सेल्सियस पैमाना होता है, केल्विन पैमाना होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, इसमें एक केल्विन ही पैमाना ऐसा है जिसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि जो 4 टेम्परेचर मापने के जो पैमाने हैं उसमें किसका मात्रक ऋणात्मक नहीं होता है? तो केल्विन का। हम अगली कक्षा में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल भौतिक राशियाँ और उनके SI मात्रक और उनका प्रतीक, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो लंबाई का SI मात्रक मीटर, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब SI पद्धति के 2 समपूरक मात्रक हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन कौन से हैं? समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन, और ठोस कोण का स्टेरेडियन। ये भी स्टेरेडियन वाला और रेडियन वाला भी बार बार आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। 4 चीज़ें तो आपको मतलब अति आवश्यक है याद कर लेना। आप याद करेंगे कि मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, उसके बाद सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और SI मात्रक में हम कम से कम 4 को का याद करेंगे। SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। सदिश राशियों में कौन सी राशियाँ होती हैं? जिनमें परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। अदिश राशियाँ कौन सी होती है? जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। मूल राशियाँ कौन सी होती हैं? ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र होती है। व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी होती है? ऐसी राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर जिनकी डिपेंडेंसी होती है।
जैसे हमने चाल के बारे में बात की। उसके बाद जो मात्रक की पद्धतियां हैं वो 4 होती है, MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति। वर्तमान में SI पद्धति को अपनाया गया है। SI पद्धति में 7 प्रकार की मूल राशियां होती है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो भौतिक राशियां और उनका SI मात्रक देखें तो लंबाई का SI मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। SI के 2 संपूरक मात्रक है, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण रेडियन और ठोस कोण स्टेरेडियन। आप हमारे साथ बने रहे। ये कक्षा आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपकी उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।